मैं मनीषा जी आपके पास आज दूसरे स्थान पर आऊंगा। पहले मैं नूर अहमद साहब के पास चलूंगा। नूर अहमद साहब, आपत्तियां क्या हैं? वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जा सकता? एक बार जरा सिलसिलेवार समझा दीजिए, फिर बहस आगे ले जाएं। देखिए, साफ लफ्जों में मैं कह रहा हूं जी कि देश से प्रेम, देश से मोहब्बत, देश से भाईचारा, देश के लिए मरने की ताकत रखने वाली हमारी कौम है और देश से मोहब्बत करने वाली हम हमारे हमारे नबी ने फरमाया, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वतन कितना अजीज होता है, कितनी अहमियत होती है। ये भारत है, ये हमारी माओ की जन्मभूमि है, ये हमारे अजदाद की जन्मभूमि है। हम इसको फरामोश कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आएगी कि मखलूक की इबादत की, इसी इसी बंदे बंदे मातरम जो ये गीत है, इसमें दो चार लाइनें ऐसी हैं, जैसे 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 कहा गया कि दुर्गा, जैसे कहा गया देवी, जैसे सर्व शक्ति कहा गया उसको। तो मैं इसको मखलूक मानता हूं और हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा हम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरह अपनी अपने अपने अकीदे को दूसरे पर हम थोपने वाले लोगों में से नहीं है। हम बहुत खुल करके ये बात बोलना बोलना जी। चाहते हैं, ये अकीदा हमारा है कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दरिया और दरख्त, जो भी कुछ है दुनिया में, ये सब हमारे परवरदिगार ने, अल्लाह ने, खुदा ने बनाया है इसको। ये तो लगभग मैंने बहुत सारे धर्मों के लोगों से सुना है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन और इबादत भी ईश्वर की होती है। हमारे यहाँ पहला कलमा है, उसके पहले अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए अल्लाह के सिवा कोई, हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। साफ साफ लफ्ज है। जी और हम ठीक। इसको नहीं मानेंगे तो हम इस्लामी रोयत के हिसाब से मुसलमान ही नहीं रहेंगे। ठीक। इसलिए उसमें कहा गया, प्रार्थना की गई, वंदना वंदना की गई, उसमें जमीन को दुर्गा, भारत को दुर्गा और देवी का रूप दिया गया। और हमसे फिर आप कहते हैं कि आप भारत माता की जय कहो। ये सब दिखा करके आप हमसे कहते हैं, हम तो कहते हैं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। इसका 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 हिंदी आप कर लीजिए, भारत माता की जय ही आएगा। लेकिन आप भारत माता कह करके एक मूर्ति को सामने लेकर के आते हो, एक तस्वीर को सामने लेकर के ठीक आते है हो। नूर भाई, अभी रुकना होगा। नूर अहमद साहब, अभी रुकना होगा। अब आ गई बात, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। ये आ गई बात, अब आ गई, अब रुक जाओ। अब दूसरों को पास चलेंगे। अब तो सुनो दूसरों को। ये पहली बार बहस नहीं हो रही। वंदे मातरम का मामला बड़ा पुराना है। मनीषा वाजपेयी की बात जाऊं, उससे पहले एक प्रैक्टिकल बात कह दूं, चूंकि मैंने तो थ्योरी कभी पढ़ी नहीं किसी क्लास में। मैं तो जो कुछ जाना प्रैक्टिकल करके जाना, थ्योरी मेरा यकीन ही नहीं। शफीकुर रहमान बर्क के बाबा जब सांसद थे संभल से, जो कहते थे कि मेरा DNA बाबर का है, इन भारत का नहीं, मतलब कहते मैं ओरिजिनली वहीं से हूं, समरकंद से। तो वो एक बार पार्लियामेंट में वंदे मातरम हुआ, पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रही थी, तो लोकसभा में वंदे मातरम बजा, तो वो भाग गए चिल्लाते हुए, बोले ना मैं नहीं कर सकता, इस्लाम में ऐसा है, वैसा है, वैसा। शाम को हमने शो किया, हमने उनको जोड़ लिया, हमने भाई इनको भी बुलाओ। मैंने उनसे कहा आप किसी के सामने नहीं झुकते? बोले अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। तब वो मायावती की पार्टी से MP थे। मैंने मायावती जी से हाथ मिलाते हो? नहीं। मैंने आधी कमर बेंड होती है कि नहीं? हाँ होती है। उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। जूता चप्पल उतार के मोजा बाहर जाते हो? हाँ जी। ऐसे करते जाते हो अंदर? हाँ जी। तो ये क्या है? मुझसे पहले मुलायम सिंह की पार्टी में थे, तो मैंने मुलायम सिंह से जाके क्या करते हो, कैसे हो मुलायम, ऐसा तो नहीं कहते ना, नेताजी
आपकी शान में। अच्छा, दूसरी चीज सुन लो, बात सुन लो, फिर दोबारा अवसर आए तो बोलना। दूसरी चीज कहा मुसलमान झुके किसी की इबादत नहीं कर सकता। मटका पीर शाह, घोड़े वाले शफक शाह, फला दरगाह, फला दरगाह, फला शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, वहां क्या हो रहा है? वहां दरगाह नहीं चूम रहे हो? चूम रहे हो ना? दरगाह धोई जा रही है जिस पानी से, उस पानी को लाके बोतल में रख के आवे झमझम कर रहे हो ना? वो मूर्ति पूजा नहीं है। घोड़े वाले शहर में जाके वही कर रहे हो ना? हमने तो होठों से चौखट चूमते देखा है। हमको लिखा पढ़ी वाले आदमी नहीं, हम तो जितना आंख से देखते उतने बोलते भैया। वो प्रजाति दूसरी है जो लिखा पढ़ी में बोलती। हमने तो जितना आंख से देखा उतना। अजमेर चले जाइए, पानी के लिए मार है। बोले गरीब नवाज को धोया गया इनसे, बोले हमको भी दो तुम्हें हमारी कसम। वो क्या है? उन्हीं के अस्थियां हैं ना वहां। निजामुद्दीन में क्या है जहां कव्वाली गाते हो? वहां क्या है? वहां मूर्त नहीं है। किस पर चादर चढ़ रही है? किस पर मंत्र आपके आयतें पढ़ी जा रही हैं? किस पर? क्या है वहां? एक आदमी को दफनाया गया है, एक आदमी को दफनाया गया है। और बता रहा हूं वंदे मातरम नहीं मानते, क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अरे दरोगा सामने खड़ा हो तो झुक जाओगे यार, प्रैक्टिकल बात करो। हमने तो लगड़ाते थानों में आते लोग देखे, दरोगा को देख के हाथ गिर पड़ रहे हैं उसके पैरों पर, बोले बख्श दो महाराज, मालिक बख्श दो। तब वो नहीं कहते कि हम तो किसी के सामने नहीं झुकते। ऐसे दृश्य में 100 बता दूंगा जहां दरोगा के सामने लेट गए जमीन पर, उसकी कदम बोशी कर डाली मारे डर के, कपड़े खराब कर डाले अपने मारे डर के। इसलिए मैंने कहा यह तर्क ठीक नहीं है। 1817 या 18 में एक मुस्लिम विद्वान थे, नाम दिमाग से उतरा, उन्होंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम की जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो ना मुसलमान है ना वो इस्लाम जानते हैं, ना वो मुसलमान है ना इस्लाम जानते। बाकी जो वो नहीं कह पाए वो हमने कह दिया। मटके वाले पीर बाबा ये क्या है? नवाज शरीफ, ये गरीब नवाज, निजामुद्दीन, कलियर पीर, ये क्या है? चरारे शरीफ क्या है? हजरत बल क्या है? हजरत बल में क्या मालूम है? क्या है हजरत बल में? मालूम है ना क्या है? गजब बात है। उसकी आप पूजा नहीं कर रहे हो। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, हजरत बल में एक बार जो रखिया है, एक बाल, पवित्र बाल कहा जाता है उसको, वो बताया गायब हो गया। ओपी सिंह जी, पूरा कश्मीर जल गया, जलने लगा। इंदिरा जी परेशान हो गई, बोले क्या बवाल है। फिर इंदिरा जी थी, वो तो बड़ा शार्प था उनका तो सिस्टम। उनने सारे मौलानाओं को बुलाया, बोले भाई देखो इसको 72 घंटे में ढूंढ ढांढ के व्यवस्थित करो और ऐलान कर दो वो मिल गया पवित्र बाल, क्या, ताकि ये बवाल खत्म हो। वहां उसकी पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? जैसे महात्मा बुद्ध के दांत, वैसे वहां का पवित्र बाल। डबल स्टैंडर्ड न रखो महाराज। मनीषा वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ ने 2 बातें बड़ी कही। एक तो उन्होंने कहा कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा उसमें वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा, एक। और दूसरा उन्होंने कहा जिन्ना की मानसिकता जो भी इस दौर में प्रसारित करना चाहेगा उसको वहां तक जाने की अनुमति नहीं दे सकता इस देश इस बार। उस वक्त से पहले 6 फुट का गड्ढा खोद दो और वहीं क्रियाकलाप करो। कैसे देखते हैं आप? जी नमस्कार अमिताभ जी, और नमस्कार। पुनः धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और
एक इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने अगर एक बड़ी सभा में ये बात कही है, ये बात छोटी नहीं कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जिन्ना को मैं जो ऐसा मैं लेती हूँ कि जिन्ना के लिए उन्होंने जो बात कही, वो बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं कही। जिन्ना मतलब एक विचार, सोच, एक प्रवृत्ति, मानसिकता, मेंटलिटी, एक सोच, एक प्रवृत्ति के लिए उन्होंने ये बात कही है। और जिन्ना को मैं जो मानती हूँ वो असहिष्णुता और अलगाववादी एक विचार था। अगर वो विचार डेवलप नहीं हुआ होता तो आज भारत पाकिस्तान नहीं होता, एक होता। 1940 में उन्होंने लाहौर प्रस्ताव पारित करा लिया था और उन्होंने 1930 के दशक से ये कहना शुरू कर दिया था कि पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी जहां पे भी मुस्लिम बाहुल्य हैं, ये अलग राज्य की तरह देखे जाए। ये उनका 1930 के दशक में ये था। और 16 अगस्त 1946 में जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया था, बिहार में, बंगाल में, नौखली में बिल्कुल सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो गए थे, जो कि वहां से ये स्थापित हो गया था कि अब ये देश विभाजन में बंट जाएगा। तो ये उस थॉट के लिए उन्होंने, योगी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं ये चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, अगर यही बात, इस विचार को दमन करने वाली बात पहले होती तो भारत पाकिस्तान नहीं होता, एक देश होता। और एक बात और भी देखनी चाहिए, जैसे हम लोग रावण को कहते हैं ना, एक बुराई का प्रतीक मानते हैं, दुर्योधन को बुराई का प्रतीक मानते हैं, जयचंद को विश्वासघात का प्रतीक मानते हैं, मदर टेरेसा को हम लोग दया की मूर्ति मानते हैं, ऐसे ही जिन्ना को हम विभाजनकारी, अलगाववादी और असहिष्णु व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ये एक वैचारिक बात है और ये विचार जरूर दफन हो जाना चाहिए कि हमारे मतलब सब में जो भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं वो एक हैं। और अगर बच्चों को हम स्कूल में ही कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, असेंबली होती है, राष्ट्रगान का नियमित हम लोग गायन कर सकते हैं, राष्ट्रगीत का गायन कर सकते हैं। अगर कुछ वर्षों तक निरंतर प्रत्येक बच्चे में, वो किसी भी धर्म से हो, अगर उसके अंदर वंदे भारत, वंदे मातरम की भावना जागृत हो जाएगी, वह व्यक्ति कभी भी विभाजनकारी नहीं होगा। और वंदे भारत का मैं अभी एक बात कह गई तो मैं अभी उसको उल्लेख ही कर देती हूँ कि वंदे मातरम से भी तकलीफ है, वंदे भारत ट्रेन से भी तकलीफ है, लेकिन हलाल का जो सर्टिफिकेट है ना, वो FMCG प्रोडक्ट्स, चाहे वो तेल हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, किसी भी चीज में हो, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, भले ही उसकी उपयोगिता हो नहीं हो, वो सबको यूज करना है। उस पर हमें वो प्रामाणिकता वो देंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।